नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की नजर होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबर ना मिले तब तक जानकारी अधूरी सी रह जाती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम बात करेंगे सियासत की। कभी बयानों से उपजी आफत की तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की भी बात होगी। सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हर हरकत की हम बात करेंगे। साथ ही सियासी चाहतों की भी बात होगी। तो शुरुआत करते हैं बात सियासत की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सड़क से सदन तक सियासी लड़ाई लड़ रही है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी अब सड़क पर भी दिखाई दे रही है। सरकार की जन विरोधी नीतियों का यहां पर लगातार विरोध हो रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस कानून व्यवस्था, धान खरीदी, अडानी के मुद्दे समेत कई मुद्दों को लेकर अब सड़क पर लड़ाई लड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। रायपुर में कांग्रेस का राजभवन मार्च शुरू हो गया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर के घड़ी चौक में गुरु घासीदास की पूजा अर्चना के बाद राजभवन तक मार्च किया। कांग्रेस का यह विरोध मुख्य रूप से गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे। इस दौरान दीपक बैज ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से आज माननीय राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये ज्ञापन देश के वर्तमान परिस्थिति को लेकर जिस तरह से जो लोकसभा में वर्तमान और ज्वलंत मुद्दे जो अमेरिकी न्यायालय ने अडानी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, समन जारी किया है कि लगभग 2200 करोड़ वहां के नागरिकों का इन्होंने हेराफेरी घूस दी है। कुल मिलाकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रही है। कानून व्यवस्था, धान खरीदी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। उधर सरकार भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। साथ ही मजबूत कानून व्यवस्था के साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस विधायक के उस भड़काऊ भाषण की, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं उत्तरी जांगड़े। उनका एक भड़काऊ भाषण बड़ी तेजी से वायरल हो गया। इसमें जांगड़े कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ की बात करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। शहर की, प्रदेश की फिजा में जहर घोलने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। आप सब युवा मल्ला अभी जाए वाले हमार और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ करके आना है। भड़काऊ भाषण, भड़क गई सियासत, अराजकता पर सियासी आर पार। कांग्रेस विधायक का भड़काऊ भाषण, कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ की बात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विधायक जांगड़े ने कार्यकर्ताओं को उकसाया। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। शांत फिजा में जहर घोल रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े का भड़काऊ भाषण सामने आया है। इसमें जांगड़े कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ की बात कह रही हैं। साथ ही बलौदा बाजार का भी उन्होंने जिक्र किया। इस वीडियो को बीजेपी ने शेयर कर लिखा कि कांग्रेस इस तरह से जहर घोलने का काम करती है। दरअसल ये वीडियो कांग्रेस के किसी प्रदर्शन और घेराव कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है।
इसमें उत्तरी जांगड़े के युवाओं को ये कह रही है कि कलेक्ट्रेट के भीतर जाना है, केवल बाहर से ही नहीं आना है, हम सबको एक साथ जाकर तोड़ फोड़ कर आना है। ये सब सब जाना था, समझाए की जरूरत नहीं है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आप सब युवा मल्ला अभी जाए वाले हमार और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। यानी सबको बलौदा बाजार कैसे है आप लोग जाना था ना। उधर कांग्रेस विधायक जांगड़े के भड़काऊ भाषण पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस शांत फिजा में जहर घोल रही है। ऐसे बहुत सारे कृत्य कांग्रेस लगातार कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, यह सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदा बाजार कांड के पीछे किसका षड्यंत्र था। कांग्रेस कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है, राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है। ये सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदा बाजार कांड के पीछे किनका षड्यंत्र था, कौन उसके पीछे था। ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है, राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है, राज्य के लोगों को गुमराह करना चाहती है ताकि राज्य में अशांति हो, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े। तो कुल मिलाकर जांगड़े के भड़काऊ भाषण पर सियासत भड़क गई है। ध्यान दीजिए तो 4 दिन पहले विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल हुए थे। इसी दरमियान जब मंच पर विधायक उत्तरी जांगड़े संबोधित कर रही थी, इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की, भड़काऊ बयान दिया। इसी को लेकर सियासी पाराहाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। अब आपको बताते हैं देश की सियासत से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे यूसीसी की, क्योंकि देश में एक बार फिर यूसीसी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासत में भूचाल आ गया। अमित शाह ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में यूसीसी लागू होना चाहिए। उसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनके बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी सही है, इसे देश भर में लागू कर देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल सीमावर्ती इलाकों में नहीं बल्कि हर जगह पर घुसपैठिए मौजूद हैं, तो ऐसे घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने हिंदू के नाम पर आधार कार्ड बनवा लिए हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता तो दिखाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, आप सुनिए। देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं वो सिर्फ सीमावर्ती प्रदेशों में नहीं है, वहाँ से निकल गए। और उसमें खतरनाक खेल ये भी हो गया है कि उन्होंने हिंदू नाम से अपने आधार कार्ड बनाए, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यूसीसी लागू हो और इस प्रकार के घुसपैठिए जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में या कहीं पर भी होंगे उनको बाहर करना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश भर में मंत्री, विधायक, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, जनता के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। भाजपा के विधायक से लगाकर मंत्री, कार्यकर्ता, हर कोई उपलब्धियों का यहां पर ढिंडोरा पीट रहा है। अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ सरकार 1 साल की उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार के मंत्री, विधायक और नेता सरकार की उपलब्धि को गिना रहे हैं। वहीं धमतरी में कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने विष्णु सरकार की उपलब्धि गिनाई है। अजय चंद्राकर ने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जनता को दोहरा लाभ पहुंचा रही है। साय सरकार में गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। लोगों तक सुशासन का संदेश पहुंचाया जा रहा है। चंद्राकर ने कहा कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने का काम हो रहा है।
पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पूरे देश में सर्वाधिक 8.46 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। इसके तहत 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे के पात्र 47,090 आवासहीन परिवारों को भी पक्का मकान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने, विष्णुदेव की सरकार ने किन चीजों को पूरा किया और उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शासन पर क्या प्रभाव पड़ा, लोगों की सुविधाएं कैसे विस्तारित हुई और किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। यदि हम पिछले 5 साल की तुलना करें या तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक शब्द इससे निकला तो सुशासन का। पहले सुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। तो 21 क्विंटल धान और 3100 रुपया देने की जो घोषणा हुई थी वो हमने दिया, इस साल भी देंगे। 3,716 करोड़ रुपये 2 साल का जो बकाया बोनस है, वो बोनस किन्हीं भी कारणों से हमने नहीं दिया था, उसको स्वीकार करते हुए वो बोनस हमने देने की घोषणा मोदी जी की गारंटियों में की थी। माननीय मोदी जी ने इसको कहा था, तो वो किसानों के खाते में चला गया। वहीं साय सरकार के सुशासन पर कांग्रेस नेता सुशील अग्रवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार में जो योजनाएं श्रमिकों के लिए संचालित की गई थी, उन्हीं योजनाओं को भाजपा की सरकार चला रही है। भाजपा योजनाओं में कमीशनखोरी कर रही है। आज मुझे लगातार हर जिलों से सूचना मिल रही है कि सभी आवेदन ये लोग जो है पेंडिंग, लगभग हर जिलों में 40,000 50,000 आवेदन पेंडिंग है। इनकी मंशा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल नहीं है कि श्रमिकों को, छत्तीसगढ़ के मजदूरों को सीधा लाभ मिले। आज ये लोग सिर्फ उन्हीं योजनाओं में इनका फोकस है, श्रम विभाग में, जिसपे ये लोग गाड़ी कमीशन खा सके। इधर कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर कोई रुकावट नहीं है। हर वर्ग के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विष्णुदेव सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए अन्य क्षेत्रों में अनेक कार्य योजना जो लॉन्च किया गया है, लागू किया गया है, वो निरंतर आगे वो सफलता की ओर अग्रसर होगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ भाजपा 1 साल की उपलब्धियां गिना रही है। साय सरकार सुशासन दिवस के रूप में मना रही है, जहां पर शासन स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन इस सुशासन के बीच कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया है, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने पार्वती चंबल और काली सिंध लिंक परियोजना की सौगात दी। योजना का भूमि पूजन कर दिया। उसके बाद प्रदेश भर में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि किसानों को इससे फायदा होगा। किसानों के खेतों में सिंचाई हो सकेगी, इसके साथ ही पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार का नदी जोड़ो अभियान, पार्वती चंबल और काली सिंध समझौता, सिंचाई परियोजना की दी सौगात। 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना। परियोजना से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, किसानों को होगा काफी फायदा। डबल इंजन ने दी विकास को रफ्तार। मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने पार्वती चंबल और काली सिंध लिंक परियोजना की सौगात दी, साथ ही योजना का भूमि पूजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्वती चंबल और काली सिंध नदी जोड़ो अभियान सफल हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को 72,000 करोड़ रुपए की अद्भुत परियोजना की बड़ी सौगात मिली।
इससे मध्य प्रदेश के 13 जिलों में न केवल पीने के पानी की बल्कि सभी प्रकार की सिंचाई व्यवस्था की पर्याप्त उपलब्धता होगी। ध्यान दीजिए तो बीते 20 साल से समझौता टलता आ रहा था। इस परियोजना से श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर सहित आगर, इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ समेत कई जिलों में पानी मिलेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पानी और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार मिलकर काम कर रही है, आगे भी काम करती रहेगी। इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। निश्चित रूप से भारत विकसित बनेगा, राजस्थान विकसित बनेगा। इस साल में हमने युवा, किसान, महिलाओं, गरीब विशेष रूप से ध्यान देने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य हमने किए हैं। लगभग 43,000 युवाओं को पिछले 1 वर्ष में सरकारी नौकरी दी गई है। लगभग 1,29,000 सरकारी नौकरियों के लिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है तथा लगभग 27,000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही किसानों को फायदा होगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। वहीं परियोजना से प्रदेश के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा। मालवा और चंबल क्षेत्र में 6,13,520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसके अलावा 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। पार्वती का सिंध चंबल लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश 35,000 करोड़ और राजस्थान 37,000 करोड़ रुपए व्यय करेगा, यानी कि खर्च करेगा। केंद्र की इस योजना में कुल लागत का 90% केंद्रांश और 10% राज्यांश रहेगा। वहीं परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल पेयजल और उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। कुल मिलाकर ये योजना किसानों के साथ ही आम लोगों के लिए भी लाभकारी साबित होगी। इसके अलावा उद्योगों को भी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत जारी है। इस बीच राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है, लेकिन कई धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं की तस्वीरें भी सामने आ रही है। धान का उठाव समय पर नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश की सियासत में
तनाव भी देखा जा रहा है। कांग्रेस सरकार को धान खरीदी के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए और सियासत को समझिए। धान का उठाव, सियासी तनाव, धान खरीदी बंद, मनपसंद चालू, धान परिवहन पर पॉलिटिक्स, धान किसान सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत जारी है। इसी बीच राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। प्रदेश में कुल 27 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड किसान हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी धान बेची है। खास बात यह कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक 10,770 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। प्रदेश में अनुमानित 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होना है। इसके लिए 4 लाख गठान नए बारदाने की आवश्यकता है। वहीं प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों पर धान उठाव को लेकर भी शिकायतें मिल रही हैं। धान परिवहन नहीं होने की वजह से धान खरीदी केंद्र बंद हैं, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं। बालोद जिले में भी अब तक 32,21,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें अब तक महज 4,96,000 क्विंटल धान का परिवहन हो पाया, जबकि 27 लाख क्विंटल के अधिक धान इन केंद्रों पर अब भी जाम है। उसकी वजह से किसान परेशान है। अच्छा, वो मोर 17 तारीख के टोकन कटे है और 17 के 2 दिन पहली मतलब वो गाँव हाका पड़ गए कि खरीदी बंद रहेगा 16 के। कहा लगा थे कब तक धान खरीदी हुई, तुम्हारा क्या एहसास हो? इसके बारे में तो सूचना नहीं है मेरे को। अब 4 जन अब जैसे करा थे वैसे अब हम खामोश हैं, क्या करें। क्या कारण बता थे काबर धान खरीदी नहीं हो कहाँ से? परिवहन के वजह से उठाओ। बात यह है सर कि खरीदी तो शासन के आदेशानुसार हम 14 नवंबर से धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से चला रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी स्थिति ये है कि यहाँ पूरा धान का स्टॉक है और परिवहन नहीं के बराबर हुआ है। और आज की स्थिति तक के खरीदी जो है हमारी 42,302 क्विंटल की हो चुकी है और अभी वर्तमान में हमारे पास 31,222 क्विंटल 40 किलो अभी धान हमारे समिति में स्टॉक है। और इसकी सूचना परिवहन के लिए हमने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, ले और उसके बाद हमने लास्ट में निर्णय ये लिया कि भाई जगह का अभाव है तो खरीदी कर पाना मुश्किल लगा। इस कारण हमने सभी हमारे 8 पंचायत में पूरा मुनादी करवा दिए, किसानों को सूचना दे दिए, प्लस यहाँ समिति में सूचना पटल पर और दोनों हमारे गेट हैं वहाँ पे हमने धान खरीदी परिवहन के अभाव में बंद है ऐसा सूचना चस्पा कर दिया है। उधर कांग्रेस धान खरीदी को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने लिखा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता धान खरीदी बंद है, मनपसंद शराब एप चालू है। उधर सरकार भी धान खरीदी पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। 15% से ऊपर धान का उठाव हो चुका है और गत वर्ष की तुलना में यदि हम बात करें तो धान खरीदी को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कह रही है, हल्ला मचा रही है। 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है अभी तक, जबकि पिछले वर्ष मात्र 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। और जो हमारे पंजीकृत हमारे जो किसान हैं उन किसानों की भी संख्या बढ़ी है। लगभग 3.5 लाख से ऊपर किसानों की संख्या पंजीकरण में बढ़ी है। तो सरकार की मंशा है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सोच है कि अन्नदाताओं का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो और जो उनका हक मिलना चाहिए उसके लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। कुछ बात को लेकर गतिरोध था, लेकिन जल्द से जल्द उसका समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल धान खरीदी पर अव्यवस्थाओं की खबरों के बीच सरकार व्यवस्थाएं बनाने में लगी हुई है। धान उपार्जन के लिए बारदानों की व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा धान खरीदी में रिसाइकलिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 733 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा 41,000 से ज्यादा क्विंटल धान जब्त किया गया है, जो कि अवैध बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि खरीदी गई धान का संग्रहण और भंडारण काम तेजी से हो रहा है। इस साल भंडारण क्षमता को बढ़ा दिया गया, 37.25 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। जिन केंद्रों में भंडारण क्षमता से अधिक धान जमा हो रहा है
अब तक 9 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन धान का परिवहन का आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद धान के उठाव पर सियासी तनाव दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।